नर्मदेहर मैया जी की इस परिक्रमा में वापस मैं पहुंचा हूँ बागेश्वर तीर्थ तक। आ, कहीं सेमलदा, परखेड़, इन जगहों के बीच में एक स्थान हुआ करता था देवताओं की परिक्रमा, जहां से आरंभ हुई थी बोधवाड़ा से, और जहां पर ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश जी देवताओं के भय को मिटाने के लिए आए थे। उसके बीच में ये स्थान था जिसे सनातन इतिहास कहता है कि एक बार सतयुग में और छठे कल्प में, सतयुग में ऐसा होता है कि अयोध्या के महाराज बागेश्वर जी वो यहाँ पर स्वयं आते हैं और उनको एक यज्ञ करना था। लेकिन मैया के खंड में यज्ञों का विधान दान और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। मैया के खंडों में यज्ञ का विधान तप के साथ जुड़ा हुआ है, और तप के साथ जब तक दान धर्म नहीं होता तब तक तप की पूर्णता को नहीं माना जाता। तो वो यहाँ पर अयोध्या से आए थे, उन्होंने यहाँ पर लंबे वर्षों तक यज्ञ की ज्योति जलाई थी। मैया जब प्रसन्न हुई तो मैया से आग्रह किया गया कि वो शिव जी के साथ कुछ समय के लिए यहाँ पर अपने कुछ अंश के साथ यहाँ रहें। उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े दान दिए थे। मैया जी के खंड में सनातन इतिहास में स्कंद पुराण कहता है कि इतने बड़े दान कहीं हरिश्चंद्र जी के बाद वापस दिए गए थे मैया के खंडों में। मैया के खंडों की बात है तो बागेश्वर तीर्थ महत्वपूर्ण तीर्थ था, जहाँ पर बागू नदी का भी कहीं आसपास संगम हुआ करता था। उस संगम की तीर्थता के कारण ही बागेश्वर यहाँ पर आए थे। तो आज इस महत्वपूर्ण तीर्थ से जो तप और दान की धरा है, जो कहीं मैया नर्मदा के खंड का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, कहीं उस जगह से आज तो पानी है, जल के कारण मैया के जलकर मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। शिखर दर्शन हुए हैं, शिखर दर्शन आप सभी को भी होंगे, लेकिन कहीं बागेश्वर तीर्थ से आज मैया नर्मदा के खंड का नर्मदेहर।